हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। आप एक बार क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद हम इसके सलूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है वह है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। सी फिगर 12.16। Each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm dimension. How much cloth of each color is required for the umbrella? क्वेश्चन में ये 10 इस तरह की जो ट्रायंगुलर शेप है वो 10 ट्रायंगुलर शेप है। एक ट्रायंगुलर शेप का डायमेंशन दे चुका है ना, जो कि 20, 50 एंड 10 50 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इसमें जो कलर देख सकते हैं आप, ये कलर जो क्लॉथ यूज किया गया है वह कितनी सेंटीमीटर स्क्वायर कलर क्लॉथ इस अम्ब्रेला को बनाने में यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट में आपके 5 ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। जाहिर सी बात है इसके बैक में भी 5 ट्रायंगुलर शेप होगा। हमें अगर कलर की बात करें तो कुल ट्रायंगुलर शेप जो आपके बन रहे हैं उसमें 5 आपके कलर होंगे और 5 नॉन कलर, मतलब जो कलर में क्लॉथ नहीं होगा वह इस अम्ब्रेला को बनाने में यूज किया गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो था इसके सलूशन की बात करते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप सबसे पहले अम्ब्रेला को, एक छोटे से अम्ब्रेला को उस तरह से मेजर करने के लिए बना लीजिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू कीजिए। देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट बनेगा क्योंकि फिगर वैसे भी सही नहीं बन पाते हैं। हमने एक मान कर चलें, ये कलर है, ये आपके नॉन कलर है, ये कलर, सबके डायमेंशंस इक्वल है। ठीक है ना, और ये आपका अम्ब्रेला तैयार हो गया। नाउ हम यहाँ पर कलर की बात कर रहे हैं जिसके डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज 20 सेंटीमीटर और दिस वन इज अगेन 50 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है उसका डायमेंशन 50, 50 और 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि कितने कलर क्लॉथ यूज किया गया है, तो यहां पर आप निकालेंगे एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर शेप, है ना। तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर शेप, है ना, 1 ट्रायंगल ले लीजिए। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल में ये देखिए आपके तीनों डायमेंशन पता है, इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और ये 20, ये तीनों पता है। आप इसको मान लीजिए A इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू अगेन 50 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आप ये सपोज कर सकते हैं। जब आप ये सपोज कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास सेमी पेरीमीटर निकालने का उपाय रहता है। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 एंड A इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, अगेन 50 सेंटीमीटर, again 20 upon 2 which is equal to 120 upon 2 and 120 is equal to 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। इसकी एरिया फाइंड करने के लिए आप हीरोज फार्मूला यूज कीजिए। हीरोज फार्मूला आपको याद होगा। हीरोज फार्मूला क्या है? S माइनस A S माइनस B। तो लिख लेते हैं S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। S इज इक्वल टू क्या है आपके पास? S इज इक्वल टू 60 है। 60 माइनस A इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 60 माइनस 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज 60 माइनस 20 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 60 माइनस 50 is equal to 10, 60 माइनस 50 is equal to 10 एंड 60 माइनस 20 is equal to 40। इसको सॉल्व कर लें आप, तो सॉल्व करते समय आपको मिल जाए, देखिए 6 है, इसको 6 इंटू 10 कर दीजिए, अगेन 10 कर दीजिए, अगेन 10 कर दीजिए, 40 को लिख दीजिए 40 इंटू 10। पेयर बना लिया जाए तो 10 और यहाँ से 10 कॉमन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जानते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन अगर लिखा जाए, यहाँ से नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या बचेगी भाई, यहाँ से आपने 10 कॉमन ले लिए, कहाँ से, यह 10 देख लीजिए, यह 10 था और ये 10 है ना, तो यह आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 10, स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा, अगेन 10 इंटू 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो गया और अंडर रूट 6 बच जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से एरिया मिल जाएगी 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर शेप, ये जो वन ट्रायंगुलर है उसकी एरिया 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुकी है। आपसे पूछा है इस तरह के जितने कलर क्लॉथ यूज हुआ है वो कितनी क्वांटिटी में यूज किया गया, कितनी एरिया में यूज किया गया है, तो लिख लीजिएगा टोटल क्लॉथ ऑफ, टोटल कलर क्लॉथ है ना, टोटल कलर क्लॉथ यूज्ड इज इक्वल टू कलर क्लॉथ, कलर जो ट्रायंगल्स है वो 5 है, 5 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर शेप की जो एरिया थी, तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर शेप कितना था 200 अंडर रूट 6, 200 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कलर क्लॉथ को यूज़ किया गया है जो कि आपके इस अम्ब्रेला बनाने में यूज़ किया गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। आप एक बार कंप्लीटली क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32, एक काइट का शेप है, 32 डायगोनल्स हैं, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर and side 6 cm is to be made of 3 different shade as shown in the figure 12.17। इसमें आप देख सकते हैं ये एक काइट का शेप है जिसका बेस आपके ट्रायंगुलर शेप का है, जिसके डायमेंशन बेस दे दिया है 8 सेंटीमीटर, बाकी ये जो दोनों साइड होंगे ये आपके 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसके डायगोनल्स की बात करें तो स्क्वायर का डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल्स की लेंथ 32 सेंटीमीटर है। हाउ मच पेपर ऑफ इच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट, मतलब कितना पेपर इस पूरे काइट को बनाने में यूज किया गया है। इच की बात करेगा तो आप ट्रायंगुलर 1, ट्रायंगुलर 2 और यहाँ पर ट्रायंगल 3, ये पूरे रीजन की, इन सभी रीजन की एरिया इच मतलब सेपरेट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। टोटल की बात करेगा तो टोटल में आप इन तीनों की एरिया ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए आप जरा। ये आपके पास काइट था, इस काइट में जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स है, ये काइट आपका एक स्क्वायर शेप का है, ये डायगोनल्स की जो लेंथ है ये वाली आप मान सकते हैं, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 32 है, ये भी आपकी 32 होगी बिकॉज डायगोनल्स की लेंथ स्क्वायर में बराबर हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये 32 एंड 32 हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो बेस दे दिया है वह 8 सेंटीमीटर है और बाकी जो अपोजिट साइड्स इस तरह से दिए गए हैं ये 6 सेंटीमीटर है। ये आपका जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले अगर देखें फिगर में, ये टोटल अगर 32 है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेट करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी ये 16 होगी। कहाँ से, ये पूरी लेंथ आपकी 16 हो सकती है और ये कितना होगा, ये भी 16 होगा ना। आप इसका नाम दे दीजिए A, B, C, D, E, F, ओके। आप अगर एरिया फाइंड करते हैं फर्स्ट रीजन के लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अप्लाई कीजिए, लिखिए जरा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC, ये लिखिए चाहिए ट्रायंगल, विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। पूछेंगे सर ये कहाँ से अप्लाई हो जा रहा है, जरा देखिए ये पूरा ट्रायंगल है, इसको चाहे तो मैं सेपरेट बना देता हूँ, थोड़ा अलग देख लीजिए इसको, ओके।
ये जो डायगोनल्स है ये 32 है ना। और ये मैंने आपको बता दिया है कि डायगोनल जो बाइसेट करते हैं वो इक्वल लेंथ में बाइसेट करते हैं, इसलिए ये ऊपर वाला 16 हो गया ना। और ये क्या होता है 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं। डायगोनल्स भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट हो गई और ये बेस हो गया। जब किसी ट्रायंगल में हाइट और बेस मिल जाता है तो एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया 1/2, बेस इज इक्वल टू 32 एंड हाइट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मतलब सेकेंड रीजन जो है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD भी उतना ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, BCD, विच इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी देखिए, ये भी क्या बनाएगा, ये 16 है, बेस 32 है, सिमिलरली इसकी भी एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी। अब बात हो गई एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल जिसका नाम DEF किए थे, इसकी एरिया फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, DEF, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फाइंड करना। चलिए हम यहाँ फाइंड करते हैं। इसकी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके लिए आप क्या कीजिए, ह्यूरिस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि A इज इक्वल टू 6 है, दूसरी साइड जो दी गई वो B है और जो तीसरी साइड है वो C है। ऐसे केसेस में हम यहाँ पर सबसे पहले S की वैल्यू फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज 6 प्लस 6 एंड प्लस 8 अपॉन 2, 6 6 14, 14 प्लस 8 22 है ना, 22 अपॉन 2 आ जाएंगे। ये ना होगा, सॉरी 6 6 प्लस 12, ये 20 आएगा, सॉरी 20, हाँ 6 6 12 प्लस 20, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह आपको मिल जाएगा 10, क्या होगा 10 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड करना है। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो चलिए लिखते हैं। आपने S की वैल्यू फाइंड कर लिए थे। नाउ एरिया क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू, हीरोस फार्मूला अप्लाई कीजिए एरिया के लिए। कौन से फार्मूला, हीरोस फार्मूला लिखिए, S, नेक्स्ट इज S माइनस A, नेक्स्ट इज S माइनस B, नेक्स्ट इज S माइनस C। S इज इक्वल टू, अभी आपने कैलकुलेट किए थे, S इज इक्वल टू 10 है और ABC की वैल्यू आपको पता है। तो लिखते हैं यहाँ पर S इज इक्वल टू 10, हियर 10 माइनस A इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट इज 10 माइनस B इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट इज 10 माइनस 8। टोटल जो कैलकुलेशन किया जाए तो यह आ गया 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, अगेन 4, अगेन 2, कितना मिल जाएगा आपको, 10 को आप लिख दीजिए 2 इंटू 5, अगेन 4, 4 एंड 2, पेयर वाइज कॉमन लिया जाए तो ये 2 इंटू 4 अंडर रूट 5, दैट इज 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया था कि आपके पास 8 अंडर रूट 5 आ गया है। अगर आंसर इतना नहीं आता है तो अंडर रूट 5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.23 समथिंग होती है, आप ये वैल्यू पुट कर लीजिएगा। 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 और ये आ जाएंगे कितना आपके 16 2 18 हो गया और 8 2 ज़ा 16 117 है ना, यही ना आएगा। 8 आपके नियर अबाउट मैंने आपको बता दिया 2.23 समथिंग होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली में आप आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेट होगा, याद रखिएगा, हमने पूरी वैल्यू अंडर रूट 5 के नहीं लिखे हैं। तो नियर अबाउट आप डेसिमल 1 प्लेस है, डेसिमल वाली जो डेसिमल के पहले वाली नंबर है अगर वो करेक्ट होता है तो आंसर समझ लीजिए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से ये मार्क्स, ये नंबर आंसर ये क्लियर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट ले लीजिए अप्रोक्सीमेट में और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टोटल आंसर मिल जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपकी एरिया हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स which are triangular. The side of the triangular are 9, 28 and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tile at the rate of 50 पैसे per centimeter square. मतलब हमें क्या करना है, ये देखिए फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें 16 टाइल्स यूज किया गया है। ट्रायंगुलर शेप में देखा जाए तो ये देखिए आपके 1, 2 इस तरह के 16 टाइल्स है। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 एंड 2, तो ऐसे कुल मिलाकर ये 16 टाइल्स यूज किया गया है। और 1 टाइल जो ट्रायंगुलर शेप का बना रहा है, ये पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रिलेटरल शेप हो जाएगा। मैं इसके हाफ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पेन का नोक पड़ा हुआ है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो शेप आपके पास है, ये जो शेप है, ये शेप आपके क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। आपको 1 टाइल्स की एरिया फाइंड करनी है, उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ टाइल्स मिल जाएगी जो 16 टाइल्स की एरिया होनी चाहिए। अब 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दिया है, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगी तो कॉस्ट 50 पैसे है। टोटल एरिया जितना फाइंड करेंगे उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मिल जाएगा ऑफ द टाइल्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस में 1 टाइल्स की एरिया फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने शेप ले लिया, इसमें मैं बस फाइंड करूँगा किसकी एरिया, एरिया ऑफ ए, आप इसको मान लीजिए बी और ये सी। हम ABC ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का है और इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल टाइल्स ले लेते हैं ना, यहाँ लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल टाइप्स है, तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल ABC, 1 टाइल्स ले लीजिए, 1 ट्रायंगल ABC आप ले सकते हैं। इसमें देखिए जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए A इज इक्वल टू 28, B इज इक्वल टू 9, C इज इक्वल टू 35 है। सो S कितना होगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2 एंड S इज इक्वल टू 37 प्लस 35 अपॉन 2, 7 5 12 3 3 6 1 7, ये आ जाएगा 36 आएगा। सो एरिया क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी विच इज इक्वल टू 36 माइनस 28, नेक्स्ट इज 36 माइनस 9 एंड नेक्स्ट इज 36 माइनस 35। कैलकुलेशन किया जाए 36, यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, 36 माइनस 28 है, यहाँ आ जाएंगे 8 8 16 है ना, यहाँ बच जाएंगे कितना 27, यहाँ कितना बचेगा 1। अभी इसको सॉल्व करना है तो 36 इंटू 8 है, 36 को लिख दीजिए कितना 4 इंटू 9, 8 को लिख दीजिए 4 इंटू 2, 27 को लिख दीजिए 9 इंटू 3। स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एरिया अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए हम इन 4 में से, ये दोनों 4 में से 1 4 कॉमन, 9 से 9 कॉमन, बाकी जो बच जाएगा उसको उसी तरह से लिख दे रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 4 इंटू 9 अंडर रूट 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, एरिया आप 1 टाइल्स आ गया, इसकी एरिया आ गई। टोटल एरिया आप 16 टाइल्स ले लीजिए, टोटल एरिया ऑफ 16 टाइल्स की बात कर रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टोटल एरिया 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 इंटू 36 इंटू अंडर रूट 6 है। अंडर रूट 6 की वैल्यू लिखना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना।
√6 की वैल्यू फाइंड करना। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्ट ऑफ क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ दिस टाइल है। तो देखिए रेट पहले देख लीजिए, रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर है ना, रेट क्या है यहाँ पर रेट लिखिए, रेट क्या है 1 सेंटीमीटर एरिया के लिए 50 पैसे आपको पे करना पड़ेगा है ना, एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या कर रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पॉलिशिंग कॉस्ट है ना, यही नहीं कर रहा है, पॉलिशिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 50 पैसे है, ठीक है ना। टोटल एरिया हमारे पास इतनी है, तो 50 पैसे की बात कर रहा है, आप 50 पैसे को रुपीज़ में बदल दीजिए, सो 50/100 रुपीज़ विच इज इक्वल टू 1/2 रुपीज़ आ जाएगा। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, यही ना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स आपसे पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू टोटल एरिया आपके पास है 16 × 36 √6 एंड कास्ट क्या है, कास्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पॉलिशिंग इज 50 पैसे है, तो टोटल के लिए क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यह आ जाए कितना 2 8 जा 16, मतलब 8 √36 √6 रुपीज़। आंसर इतना हो सकता है लेकिन हमें मल्टीप्लाई करनी है, 8 6 जा कितना होगा, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 28 √6 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड कर लें, तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा 2 and 2 2 जा 4, 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है ना, डेसिमल 0, 4 4 जा 16, ये करीब आ जाएगा 2.4 अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं, ठीक है ना, 2.4 अप्रोक्सीमेटली मान लें, तो 288 इंटू √6 की जो वैल्यू आई है वो हमने डेसिमल 1 + 2.4 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.4 का, 2.4 × 288, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 288 × 2.4, 4 8 जा 32, 32 + 3 35, 4 2 जा 8 3 11, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, now 2 6 5 11, 7 1 8 1 9, 5 1 6 1, 600 अप्रोक्सीमेटली लेकर चल रहे हैं, 691.2 रुपीज़ इतना आ जाएगा, टोटल आपके कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। वन लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, आप अगर आंसर मैच करेंगे तो 691.2 न आकर आपका आंसर कुछ और आएगा, जबकि ये कैलकुलेशन सही किया गया है। इसके लिए एक चीज़ें मैं बता देता हूँ, √6 का स्क्वायर रूट निकाले हैं, जब इसको आगे आप फाइंड करेंगे तो ये 2.449 अप्रोक्सीमेटली इस तरह से आएगा। अगर आप √6 का जो वैल्यू है डेसिमल के 1 प्लेस यूज़ करते हैं तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन √6 की जो वैल्यू है जैसे 288 के साथ, अब √6 की वैल्यू आप यूज़ करते हैं 2.449, तो ये आपको 700 समथिंग मोर वैल्यू मिलेगी, जो कि आंसर आपको बताया जा रहा है। तो इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है, डेसिमल के 1 प्लेस यूज़ करेंगे तो ये करेक्ट है, डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक यूज़ करेंगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। कोशिश कीजिए डेसिमल 1 और 2 प्लेसेस तक कैलकुलेशन करने के लिए, तो दोनों आंसर सही है, आप जैसा यूज़ करना चाहें, डेसिमल 1 प्लेस एंड डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार जरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel side are 25 and 10 meter and the non-parallel side are 14 meter and 30 meter. Find the area of the field पूछा गया है। तो चलिए एरिया ऑफ द फील्ड की बात करते हैं, एरिया ऑफ फील्ड कैसे हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन चलते हैं लेकर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं।
यहाँ पर ट्रेपेजियम बात कर रहा है, एक ट्रेपेजियम ले लीजिए। चलिए ट्रेपेजियम है, जिसमें ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड 25 एंड 10 है और नॉन पैरेलल साइड 14 एंड 13 है। ये आप ले लीजिए 13 और ये मैंने मान लिया ये 14 है और ये एक ट्रेपेजियम तैयार हो गया। ओके, ये साइड मैंने क्या किया, ये साइड 14 मीटर मान लिए। आपकी ये जो साइड है इसकी लेंथ 25 मीटर है, इस साइड की लेंथ आप 10 मीटर मान लीजिए, बिकॉज पैरेलल साइड की लेंथ क्या बताया 25 एंड 10 बता रहा है, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी है 13 एंड 14 है। इस पूरे ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करनी है। इस लाइन को सीधे से आप खींचेंगे तो सही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से, तो अगर ये 13 होगा तो ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 13 होगा। ये टोटल आपका ये देखिए टोटल 25 है, ठीक है ना। ये जब दोनों को हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी, और ये कितना होगा, बस ये हो जाएगा 15, क्योंकि 10 + 15 = 25 हो जाएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले ये देखिए ट्रेपेजियम का नाम दे दीजिए ABCD E एंड F। आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC फाइंड कर लीजिए, उसके बाद की प्रोसेस शुरू करते हैं। हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC में हमें तीनों साइड पता है, ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है। A = 13, B = 14 एंड C = 15। नाउ S = कितना होगा, A + B + C/2 विच इज इक्वल टू 13 + 14 + 15/2 5 4 9 3 12 1 1 2 1 3 1 4/2 विच इज इक्वल टू 21 मीटर। नाउ एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू S, नेक्स्ट इज S - A, S - B, S - C। S इज इक्वल टू आपके पास कितना है, S इज इक्वल टू 21, 21 माइनस A इज इक्वल टू 13 है, नेक्स्ट इज 21 - 14 है एंड नेक्स्ट इज 21 - 15 है। कितना आ जाएगा, √21 8, यहाँ आ जाएंगे 7 और यहाँ आ जाएंगे 6। इसको कैलकुलेशन में लिया जाए तो 21 को 7 × 3, 8 को आप लिख दीजिए 2 × 2 × 2 एंड 7, 6 को लिख दीजिए 2 × 3, 7 एंड 7 टेकिंग आउट कॉमन, नेक्स्ट इज 3 एंड 3 कॉमन, नेक्स्ट इज 2 कॉमन, अगेन नेक्स्ट इज 2 कॉमन, सब कॉमन हो गया। 7 × 3 = 21 × 4 इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गई किसकी, इस पूरे BEC ट्रायंगल की एरिया मिल गई, ठीक है। हम यहाँ से इसकी हाइट फाइंड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है वो इस पैरेललोग्राम की हाइट मानी जाएगी। क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम अगर मैं ऐसे खींचता हूँ, ठीक है ना, ऐसे अगर पैरेललोग्राम है तो इसका जो सपोर्ट होगा वो यहाँ बनेगा, जो उसकी हाइट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाइट। पैरेललोग्राम की एरिया होती है बेस इंटू हाइट, बेस ये है, लेकिन हाइट यहाँ नहीं खींच सकते हैं, यहाँ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, आप हाइट यहाँ पर सपोज कीजिए तो ये हाइट इस पैरेललोग्राम की हाइट मानी जाएगी जो इसके एक्सटेंडेड पोर्शन पर होगा। तो ऐसे केसेस में हमारे पास एरिया आ गई, हम इस हाइट को फाइंड करेंगे, मतलब BD साइड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में एरिया इन ट्रायंगल BEC एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अभी फाइंड किया गया था, कितना आया था, 84 मीटर स्क्वायर था। यहाँ लिख दीजिए 84 1/2 बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, ये कितनी लेंथ में थी, ये 15 है, ये लेंथ देख लीजिए कितनी है, EC की जो लेंथ है, EC यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए EC, और हाइट कितना है, BD है, तो यह आ जाएगा 84 × 2
AC इज इक्वल टू 15 एंड BD इज इक्वल टू फाइंड कर लीजिए। सो BD इज इक्वल टू अभी कितना आएगा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 अपॉन 15 इतना मीटर आ जाएगा एयर, जो कि हाइट होगी। नाउ अब हमें फाइंड करना है ये जो शेप बन रहा है कौन सा ABEF, एरिया ऑफ ट्रेपेज, एरिया पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम का शेप बन रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम ABEF विच इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होगा। क्या होगा बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है ना। एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है। बेस कितना है इसका, ये वाला बेस है, कितनी है मतलब बेस इज इक्वल टू FE और हाइट इज इक्वल टू ये BD इस पैरेललोग्राम की हाइट मानी जाएगी, मैंने आपको बता चुका। तो यहाँ पर इंटू BD कर लीजिए। FE इज इक्वल टू इसकी पूरी लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है और BD इज इक्वल टू 168 अपॉन 15 है, ठीक है ना। चलिए इसको कैलकुलेशन में आप ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, नाउ 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18, सो 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 1 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। किसकी एरिया आ गई, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम आ गई। याद रखिएगा हाइट के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, इसका सपोर्ट हम यहाँ लगाएंगे विच इज कॉल्ड हाइट हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम की हाइट इसके अंडर में भी हो सकती है और इसके आउटसाइड में भी हो सकती है, यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, जहाँ पॉसिबल हो। तो ये हाइट हो जाएगी इस पैरेललोग्राम के लिए, इसलिए हमने ट्रायंगल के बेस पर इसकी हाइट फाइंड की है। नाउ टोटल एरिया आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द फील्ड। टोटल एरिया कितनी होगी, एरिया ऑफ जो ट्रायंगुलर शेप का था, ये ट्रायंगुलर जो शेप था इस ट्रायंगल की एरिया 84 मीटर स्क्वायर आया था और प्लस एरिया जो पैरेललोग्राम था 112 मीटर स्क्वायर थे। सो 4 2 6 8 1 9 196 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा आंसर होगा। आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो चल रही है वह NCERT मैथ्स हेल्पलाइन चैनल पर चल रही हैं, आप इसको देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बता सकते हैं। NCERT मैथ्स हेल्पलाइन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी, आप इसको कंप्लीट